गुरु भगवान को नमन है। चुनाव रहित जागृति, चॉइसलेस अवेयरनेस। गुरु भगवान ने बताया कि हम सभी जीवन में प्रसन्नता चाहते हैं, पर रहते हैं दुखी, परेशान, उदास, मायूस। आखिर क्यों? क्योंकि हर जगह हर समय हमारा मन चुनाव करता रहता है। ऐसा हो ऐसा ना हो, सुख, मान, लाभ, प्रशंसा, राग, स्वस्थता तो मिले, परंतु दुख, अपमान, हानि, निंदा, द्वेष और अस्वस्थता नहीं चाहते। जन्म तो हो किंतु मृत्यु ना हो। क्या यह संभव है? हम सभी जानते हैं नहीं। एक परिस्थिति को चुनकर दूसरी जिससे हम पीछा छुड़ाना चाहेंगे, वही द्वंद्वी जोड़ा पूरे वेग के साथ हमारे पीछे पीछे आएगा। चुनाव रहित होने के लिए गुरु हमें युक्ति बताते हैं। सबसे पहले है स्वीकार भाव। जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उसे प्रेम से स्वीकार करें। परमात्मा का हर विधान मंगलमय है, मेरी ही उन्नति के लिए है, ऐसा माने। सृष्टि चक्र में ऐसा ही लिखा है। कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता, विधान सब करा लेता है। जब हम हर व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति को प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं, तब मन शांत हो जाता है। कैसे? क्योंकि चाहे अनचाहे ज्यादातर समय हम उसी व्यक्ति, घटना, परिस्थिति के बारे में सोचते रहते हैं जिसे हम नहीं चाहते, इसलिए अपने जीवन में उसी को आकर्षित कर लेते हैं। एक प्रेमी ने बताया कि उनके पति के बड़े व्यवसाय के कारण उन्हें दुकान से घर आने में रोज आना ही देर हो जाती थी। भोजन पति के साथ करने की तीव्र इच्छा उन्हें रात के 11 बजे तक भूखा रखती। फिर देर से भोजन करना, देर से सोना, बच्चे के स्कूल के लिए सुबह जल्दी उठना, इस सारे आचरण से प्रेम की बजाय चिड़चिड़ाहट, थकान और शिकायतें ही बढ़ रही थी। चाहती तो थी कि पति जल्दी आए, पर हर समय सोचती और कहती थी, पति देर से आते हैं, मेरे लिए तो समय ही नहीं है, मुझसे तो प्रेम ही नहीं है। मन और शरीर दोनों को बिना कारण ही दुखी किया हुआ था। जब गुरु का पावन प्रेम और सानिध्य मिला, जीवन का लक्ष्य पता चला, जीवन की समझ मिली, तब जीवन में स्वीकार भाव आया, तभी प्रेम आया। क्योंकि चुनाव खत्म हो गया, जो जैसा था उसे प्रेम से स्वीकार कर लिया। गुरु भगवान कहते हैं, अपने मन से सारे आग्रह हटा दो, स्वयं से कहो, जीवन बह रहा है, कोई भी पल रुकेगा नहीं। जैसा भी हो रहा है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। बदलाव की इच्छा खत्म होते ही शांति आ जाती है। प्रेम से अपनी बात कह दे, परंतु किसी के पीछे पड़ने का कोई लाभ नहीं है। जितने आग्रह उतने दुख हैं। वहां भी तो भगवान है, उनकी लीला चलने दे। भगवान की लीला में जबरदस्ती अपनी टांग क्यों अड़ाते हो? क्यों व्यर्थ में कर्ता भोक्ता बनते हो? दुख दुखी करने के लिए नहीं, आत्म उद्धार के लिए आया है। जो प्रारब्ध से आई परिस्थिति को स्वीकार कर और सहन कर लेता है, दुखी नहीं होता। वो परमात्मा से शिकायत नहीं करता, वह ज्ञान के सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ज्ञानवान पांचों विषयों में वर्तन करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। गुरु ने बताया 5 विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। बिना ज्ञान के हम हर समय में अपने मन के अनुसार अनुकूलता चाहते हैं। सबसे पहला है शब्द।
कोई मुझसे बुरी तरह ना बोले, मेरा मान हो, मुझे अपमान बर्दाश्त नहीं है। गुरु ने बताया, क्या तुम यह शरीर हो? नाम रूप में तो मान अपमान लगा ही रहेगा, पर तुमने अगर अपना अस्तित्व केवल इस शरीर में माना है तो हर पल दुखी सुखी होते रहोगे। तुम शरीर नहीं हो, चेतन सत्ता हो, निराकार हो। निराकार को शब्द लगते हैं क्या? शब्द तो आकाश का गुण है, आकाश में ही विलीन हो जाते हैं। हम शब्दों को मन में पकड़े रहते हैं। हमारी यह चाहना कि अपमान ना हो, यही अपमान करा देती है। किसी भी बात को यदि हमने जाग कर सुना तो वह हमें छू भी नहीं सकती, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि मन से मिले हुए हैं तो एकदम चुभेगी, दिन का चैन और रातों की नींद बर्बाद कर देगी। गुरु ने बताया, जुबान पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, परंतु जुबान से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। मान हुआ तो फूल गई, अपमान हुआ तो चिढ़ गई। मान हो या अपमान हो, मुझ आत्मा को क्या फर्क पड़ता है? आत्मा की तुलना विशाल सागर से की जाती है। विशालकाय सागर में एक छोटे से कंकड़ की क्या हस्ती है? कुछ नहीं है। परंतु एक घड़े में कंकड़ मारेंगे तो घड़ा टूट जाएगा। देखें कि मेरा तादात्म्य किससे है, घड़े से या सागर से? शब्द जाग कर सुने, कोई चुनाव नहीं करे। दूसरा है स्पर्श। जब कोई प्रियजन सामने आ जाए जो हमसे प्रेम मानता है तो मन एकदम उससे चिपकना चाहता है। कोई उल्टा चलने वाला सामने आ जाए तो मुंह बन जाता है, त्योरियां चढ़ जाती है और मन एकदम उसे वहां से हटाना चाहता है। यही चुनाव है, यही आग्रह है। प्रेमी के जीवन में आओ आओ और जाओ जाओ नहीं होता है। वह किसी से कुछ नहीं कहता। जिससे उसका मन नहीं मिलता, जिसके पास बैठकर विक्षेप आता है, वह उसके प्रति भी शुद्ध भाव रखता है। क्रोध नहीं करता, दुत्कारता नहीं है, बुरी तरह दूरी भी नहीं रखता और ज्यादा चिपकता भी नहीं है। उसके जीवन में मैं बस तुम्हारे साथ रहूं या फिर मुझे उससे नफरत है, दोनों ही चुनाव नहीं है। सभी से प्रेम का संबंध होता है। वह जानता है कि सभी संबंध आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिले हैं, सुख लेने के लिए नहीं। ज्ञानवान का सभी के लिए निजात्म भाव है, न चिपकाना है और न धक्का देना है। तीसरा है रूप। जीवन एक बहाव है, समय के साथ साथ रूप का बदलना निश्चित है। बचपन के बाद जवानी, उसके बाद बुढ़ापा और फिर मृत्यु अवश्यम भावी है। कुछ भी रुकेगा नहीं और कोई भी अवस्था टिकेगी नहीं। जीवन तो विधान के निश्चित क्रम के अनुसार चलेगा ही, परंतु जिसका कोई चुनाव नहीं है उसकी प्रसन्नता, खुशी व शांति बनी रहेगी। हम जवानी को बरकरार रखने के लिए बालों में मेहंदी लगा देते हैं, टाई कर लेते हैं। विदेशों में ही नहीं बल्कि अब तो भारत में भी चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी कराना आम बात है। जैसी चाहिए वैसी नाक, आंखें, बाल, शरीर सब मिल जाएगा, पर फिर क्या वो टिका रहेगा? बदलेगा नहीं। शरीर तो हर पल क्षय को प्राप्त हो रहा है, परंतु आत्मा में कभी बीमारी, बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है। आत्मा तो है ही तत्व। जिसका आत्मा से तादात्म्य है वह हर पल प्रफुल्लित रहता है, आनंद में है, उमंग से भरपूर है। बीमारी व बुढ़ापा तो इस शरीर पर प्रारब्ध अनुसार आएगा ही, यह जानकर वह स्वरूप में रहता है।
उसका किसी भी अवस्था को रोकने के लिए कोई चुनाव नहीं है। रस, भोजन के लिए मन में कितना चुनाव होता है। मैं यह नहीं खाऊंगा, वह नहीं खाऊंगा, मुझे यह पसंद नहीं है, वह पसंद नहीं है। परंतु ज्ञानवान के जीवन में इन बातों का कोई स्थान नहीं है। गुरु ने बताया, भूख रूपी व्याधि के लिए भोजन एक औषधि है। जो भोजन परोसा जाता है उसे प्रसाद रूप समझकर प्रेम से ग्रहण करे। खूब चबाकर, जागकर, एक एक कण का शुक्राना मानते हुए भोजन ग्रहण करे। इस प्रकार ग्रहण किया हुआ भोजन शरीर में अमृत तत्व का संचार करता है और दिव्य शक्ति प्रदान करता है। देखिए, एक दृष्टांत से समझते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, मैं इस डॉक्टर को गोली मार दूंगा। पत्नी ने पूछा, क्यों? तो कहने लगे, इसने मुझे तला भुना, मीठा, घी और नमक सबका परहेज बताया है, यानी अब मन को मारने में उन्हें तकलीफ हो रही है। गुरु ने बताया, एक गरीब आदमी सुबह से शाम तक खाना इकट्ठा करने के लिए भागता है और अमीर आदमी सुबह से शाम तक खाना पचाने के लिए भागता है। खुद को भाग्यशाली माने कि परमात्मा ने आपकी भरी हुई प्लेट दी है। भोजन में पांचों तत्व के दर्शन करके शुक्राना मानकर ग्रहण करे। जीवा के वशीभूत होकर चुनाव कर करके भोजन प्रसाद का अपमान न करे। छठा है गंध। इस जगह से, इस व्यक्ति से बदबू आती है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वह अगरबत्ती जलाऊंगा, वह खुशबू लगाऊंगा आदि। मनुष्य मन से मिलकर गंध के चुनाव में ही रहता है। ज्ञानवान का कोई चुनाव नहीं है। जो है, जैसा है, बढ़िया है। वह ना किसी को धक्का देता है, ना आग्रह करता है, अपने में संतुष्ट है, तृप्त है। गुरु कहते हैं, हम अपने चुनाव से धरती पर ही अपना स्वर्ग और नरक बना लेते हैं। जितना चुनाव उतना दुख। आने वाले सुख के इंतजार में हम आग्रहों और शिकायतों में ही जीवन की शाम कर देते हैं। इंसान कहता है, खुशियां आए तो मैं मुस्कुराऊं, और खुशियां कहती है, तुम हंसो तो मैं आऊं। जो हमारे पास है उसमें हम कभी खुश नहीं होते। पति, घर, बच्चे, नौकरी, सब में कमी निकालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव है। हर चीज मेरे मन मुताबिक होनी चाहिए, तभी दुखी है। जिसका कोई चुनाव नहीं, सिर्फ प्रेम और समर्पण है, मन नहीं है, वह प्रसन्न है, आनंद में है। जब ऐसे जीवन को जीते हैं तो भरपूरता से जीते हैं। मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, केवल एक मिले यह संभव नहीं। ठीक ऐसे ही जीवन के द्वंद्वी जोड़ों में से केवल एक मिले यह संभव नहीं। सिर्फ सुखों में हमारा जीवन बहुत उथला हुआ होता है, उसमें कोई गहराई नहीं होती। ऐसा जीवन अधूरा, खाली और कमजोर होता है। दुख में हमें सहन करना, मन से अलगाव करना आता है, समर्पण करना आता है, तभी आध्यात्मिक उन्नति होती है। महात्मा गांधी ने जेल में दुखी होने की बजाय श्रीमद् भगवत गीता पर टीका लिखी। भगवान श्री राम को राज्याभिषेक की बजाय वनवास मिला, परंतु वे दुखी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुराते हुए वन की ओर प्रस्थान किया। तभी शास्त्रों में कहा गया है, आज अवध अभागी, वन बड़भागी हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण को जन्म से लेकर जीवन भर सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, परंतु चुनाव रहित होने के कारण सभी प्रतिकूलताओं को मुस्कुराते हुए सहन किया। तभी आज उन्हें हम भगवान मानते हैं। एक भी घटना या कारण
उनके हृदय की प्रसन्नता, आंखों की चमक और होठों की मुस्कुराहट को कम नहीं कर पाई, क्योंकि वे पूरी तरह से आग्रह रहित थे। बिना दुख को सहन किए हम अपने मन के गुलाम होते हैं। जैसे बरसात और हवा दोनों के मिश्रण से खूबसूरत इंद्रधनुष बनता है। कोमल व तीव्र दोनों स्वरों के मिश्रण से सुंदर संगीत बनता है। ऐसे ही द्वंद्वी जोड़ों को सहन करने से ही जीवन सुंदर बनता है और समता रूपी सद्गुण का प्रादुर्भाव होता है। यह समता ही योग है और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए किसी चीज के लिए जिद, अहंकार मत करिए। जो है, जैसा है, उसे प्रेम से, पूरे प्रसन्न हृदय से स्वीकार करो। आनंद में, दिव्य, खूबसूरत और भरपूर जीवन को गुरु के सानिध्य में रहकर उत्सव बना लीजिए। यही हमारी चुनाव की जागृति है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से क्या होगा, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। ये सिर्फ कुछ पंक्तियां नहीं हैं, इनमें जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। आज से पहले भी हमने कई बार इस तरह की बातें पढ़ी और सुनी होगी, पर शायद उन्हें जीवन में अपनाने की मेहनत नहीं की, इसलिए हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। आप इस लेख को पढ़ने से पहले हम अपने मन को इस बात के लिए तैयार करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि मैं अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हूं। आई एम विलिंग टू चेंज। हमारा पूरा जीवन हमारी सोच का परिणाम है। जैसा जैसा हम सोचते हैं, हमारा जीवन वैसा ही बनता जाता है। हमारा मन हर समय कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। सोच दो प्रकार की होती है, सकारात्मक सोच या नकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच कैसी होती है? सकारात्मक विचारधारा मस्तिष्क की वह आशावादी स्थिति है जो हमेशा जीवन की ब्राइट साइड दिखाती है। जीवन की प्रतिकूल परिस्थिति में भी अनुकूल देखना सकारात्मक सोच है। अपने हृदय को उमंग, उत्साह और आनंद के विचारों से भरा रखना सकारात्मक सोच है। जैसे गुरु ने निश्चय कराया, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। परमात्मा का हर विधान मंगलमय है। दूसरा है नकारात्मक सोच, मैं कमजोर हूं, मुझे डर बहुत लगता है, मेरे अंदर आत्मविश्वास नहीं है, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मैं हमेशा बीमार रहता हूं आदि। यह नकारात्मक सोच है। यह हमारे मन को अशांत व दुखी कर देती है और तन को अस्वस्थ बना देती है। इससे जीवन में शिकायतें, कमजोरी, बीमारी, डर, असफलताएं बढ़ती जाती हैं और जीवन बोझ बन जाता है। हमारे सामने जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। एक तो सकारात्मक सोच रखकर हम अपने जीवन को खुशहाल बना ले, शुक्राना माने और खुश रहें, या नकारात्मक सोच रखकर जीवन को नर्क बना ले, शिकायतें करें, दुखी रहें। चुनाव हमारे ही हाथ में है। सकारात्मक व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? सकारात्मक व्यक्तियों का परमात्मा में अटूट विश्वास होता है। वे हर पल परमात्मा के गुरु भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं। इनका योग परमात्मा से लगा रहता है। वे विनम्र, धैर्यवान, प्रेमी और दूसरों का ख्याल रखने वाले होते हैं। वे भविष्य की चिंता नहीं करते। उनका मानना है कि आज दिन तक भगवान ने संभाल की तो आगे भी करेंगे। वे हमेशा एक सुंदर व महान जीवन की कल्पना करते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में
रहते हैं। इनका अपने मस्तिष्क पर पूरा नियंत्रण होता है और ये अपनी खुशी का बटन अपने हाथों में रखते हैं, दूसरों के हाथों में नहीं। कोई भी परिस्थिति आने पर ये तुरंत मन से अलगाव कर लेते हैं। जीवन में प्रतिकूल हालातों व विपत्तियों को ये सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। इनका मानना है कि हर हालत हमें मजबूत बनाकर जाती है, हमारी आत्मोन्नति कराती है, हमारा भगवान से प्रेम बढ़ाती है। गुरु से इन्हें समझ प्राप्त हुई कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ये निरंतर अपने स्वरूप में रहते हैं। एक अद्भुत शक्ति, स्फूर्ति, उमंग, उत्साह हर पल इनके अंदर संचारित होता रहता है। इनके अंदर कोई खालीपन नहीं है। इनको हर समय महसूस होता है मैं पूर्ण हूं, तृप्त हूं, प्रेम का सागर हूं। इनकी खुशी बाहर किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना परिस्थिति पर आधारित नहीं है। और नकारात्मक व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति परमात्मा पर जरा भी विश्वास नहीं करते, जीवन का पूरा बोझ अपने कंधों पर लेकर चलते हैं। इनकी सोच होती है जीवन को काटना, समय पास करना है, कट रही है, चल रही है जिंदगी आदि। इनके लिए जीवन एक बोझ होता है और ये लोग जीवन को बोझा ढोते हुए ही जीते हैं। ये लोग टोटल मन के गुलाम होते हैं। ऐसे लोग हमेशा उदास, मायूसी, दुखी, परेशान, नाराज, बिना मकसद की जिंदगी जीते हैं। खुद भी अपने लिए और दूसरों के लिए भी तनाव का कारण बने रहते हैं। ऐसे लोगों के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों का दिमाग पब्लिक बस की तरह होता है। जो कुछ मिला उसे वह अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। व्यर्थ के विचारों की भीड़ उनके दिमाग में भरी रहती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर ही परेशान होते रहते हैं। 20-20 साल पुरानी बातें याद रखते हैं। किसी की गलती को भुला नहीं पाते, झट उससे द्वेष कर लेते हैं। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति जिससे मिलेगा हमेशा बीमारी की, दुख की ही बात करेगा। चेहरे पर हमेशा चिंता, फिक्र की लकीरें पड़ी रहेंगी। ये लोग जहां जाते हैं वहां भी दुख का माहौल बना देते हैं। इनको जीवन में डर बहुत लगता है। जीवन में कुछ भी बदलाव होने पर या कोई नया कार्य करने में ये डरते ही रहते हैं। इनको रिस्क लेने में बहुत घबराहट होती है। जीवन में डर के कारण ये अपने बच्चों को कहीं बाहर भेजने में बहुत घबराते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों से मान, प्रेम व सुख की भीख मांगते हैं। कोई इन्हें मान न दे तो इनका तुरंत मूड ऑफ हो जाता है। कोई इन्हें जरा सा प्रेम न करे तो तुरंत उदास हो जाते हैं। थोड़ी सी भी परेशानी आने पर इनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और ये एसिडिटी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। सोच को नकारात्मक से सकारात्मक कैसे करें? जन्मों जन्मों से ये ही मन हमारे साथ चला आ रहा है। इस मन की आदत है कि यह हमेशा निगेटिव सोचता है, छोटी बात को बड़ा करके दिखाता है, पुरानी बातों को दोहराता है। गुरु भगवान हमें इस मन की पहचान देते हैं और इससे अलगाव करना सिखाते हैं। अभ्यास से धीरे धीरे हमारी सोच नकारात्मक से सकारात्मक होती चली जाती है। कुछ बातें हम यहाँ बता रहे हैं जो हमें अपनी सोच को बदलने में सहायक सिद्ध होगी। अपना नजरिया बदलिए, चेंज योर एटीट्यूड। अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए और सकारात्मक सोच के लिए सबसे पहले हमें अपना नजरिया बदलना होगा। हम अपने जीवन को किस नजरिए से देखते हैं? मेरे जीवन में सिर्फ
दुख ही दुख भरे हैं। परेशानियां तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती है। हर वक्त कोई न कोई बीमारी शरीर पर लगी रहती है। मुझे क्या मिला जीवन में? यदि ऐसा नजरिया है तो वास्तव में जीवन दुखपूर्ण ही रहेगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसी ही परिस्थिति हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई और उसको प्रदर्शनी में प्रदर्शन के लिए रखा। उसने उस पेंटिंग के नीचे यह लिख दिया कि इस पेंटिंग में जो भी गलतियां हो उस पर क्रॉस का निशान लगा दिया जाए। अगले दिन जब वह प्रदर्शनी में अपनी पेंटिंग देखने गया तो उसने देखा कि सारी पेंटिंग क्रॉस के निशानों से भरी पड़ी है। यह देखकर वह बड़ा दुखी हुआ। सोचने लगा, क्या मेरी पेंटिंग इतनी खराब बनी थी? फिर उसने अपने मित्रों को सारी बातें बताई। उसके मित्र ने कहा, दुखी परेशान मत हो, ऐसी ही एक और पेंटिंग बनाओ और इस बार उस पेंटिंग के नीचे लिखना कि इसमें जो खूबियां हैं उस पर राइट का निशान लगा दिया जाए। जब उसने अपने दोस्त के कहे अनुसार किया तो उसने देखा कि सारी पेंटिंग राइट के निशानों से भरी पड़ी है। वह बहुत खुश हुआ और दोस्त को धन्यवाद कहा। इस दृष्टांत से समझ आता है कि हम अपने जीवन में जिस चीज पर फोकस करेंगे वही दिखेगा। सारा ध्यान परेशानियों पर रहेगा तो परेशानियां ही बढ़ेगी। यदि हमारा ध्यान परमात्मा की कृपा है, जीवन में सब बहुत बढ़िया है, गुरु भगवान हर पल मेरे साथ है, इन बातों पर है, तब जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो क्या करना होगा हमें? आज से ही अपना नजरिया बदल ले। देखिए, खुशियां बाहें फैलाकर आपका इंतजार कर रही है। एक बार एक व्यक्ति ने अपना मकान बेचने का विचार किया। उसको लगता था कि मेरा घर समुद्र के किनारे है, इसलिए यहाँ मक्खी मच्छर ज्यादा है, सुनामी का डर है, शहर से दूर है, वगैरह वगैरह। विचार करके उसने अखबार में विज्ञापन दे दिया। अगली सुबह जब उसने अखबार देखा तो उसमें लिखा था, एक खूबसूरत घर समुद्र के किनारे ऑन सेल है। यहां से सूर्योदय और सूर्यास्त का रोमांचक दृश्य आपको नजर आएगा। सबसे बढ़िया बात यह शहर के शोरगुल और भीड़ भाड़ से दूर है। यहां आपको खुला व स्वच्छ वातावरण मिलेगा। अगले ही दिन उस मकान को खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग गई। जब उस व्यक्ति ने यह सब देखा तो उसने अपना मकान बेचने का निर्णय बदल दिया। उसने विचार किया कि मैंने अपने घर को कभी इस नजरिए से देखा ही नहीं। हमेशा मक्खी मच्छर गंदगी आदि की शिकायतों से घर को देखा। यह उदाहरण स्पष्ट कर रहा है कि हमेशा हमारा नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। जब हम गुरु के सानिध्य में होते हैं, वो हमारा ध्यान निरंतर पॉजिटिव की ओर करते हैं, तब वही परिस्थिति धीरे धीरे हमारे लिए पॉजिटिव हो जाती है। दूसरा है, दोष दृष्टि न रखें। जन्मों जन्मों से हमारे मन को दोष देखने की आदत है। मन हमेशा दोष ही देखता है। हमें अभ्यास से इसको ट्रेंड करना होगा। जब भी किसी के दोष दिखे तुरंत उसके गुणों का विचार करें, तभी हमारी सोच सकारात्मक होगी। एक पिता के दो पुत्र थे, एक नकारात्मक सोचने वाला था, दूसरा सकारात्मक सोचने वाला था। नकारात्मक सोचने वाला हमेशा दुखी व असंतुष्ट रहता था और सकारात्मक सोचने वाला हमेशा सुखी व संतुष्ट रहता था। उसे हमेशा शिकायत रहती थी कि आप मेरे छोटे भाई को ज्यादा प्यार करते हैं और मुझे प्यार नहीं करते। पिता ने बहुत समझाया कि मेरे लिए तो तुम दोनों ही बराबर हो और दोनों से ही मेरा प्रेम एक जैसा है, पर उसको समझ नहीं आया।
तब पिता को एक युक्ति सूझी। एक दिन नकारात्मक सोच वाले के कमरे को खूब सुंदर फूलों से सजाया गया। खूब फल, मिठाई, जो भी उनकी मनपसंद चीजें थी, वो सब कमरे में रखवा दी। दूसरी तरफ सकारात्मक सोच वाले पुत्र के कमरे में घोड़े की लीद डलवा दी। जब सुबह हुई तो पिता पहले नकारात्मक सोच वाले के कमरे में गए। उन्हें लगा कि आज तो ये बहुत खुश हुआ होगा, पर पिता ने देखा कि वह सिर पर हाथ रखकर बैठा है। पिता ने पूछा, बेटा क्या हुआ? तो उसने दोष निकालने शुरू कर दिए कि आपको पता नहीं है, मिठाई खाने से मेरा पेट खराब हो जाता है, फूल सूंघने से मुझे एलर्जी हो जाती है और फल मुझे अच्छे नहीं लगते। उसकी शिकायतों का कोई अंत नहीं था। अब पिता सकारात्मक सोच वाले के कमरे में गए। उन्होंने देखा कि वह बहुत खुश था और अपने कमरे में चारों तरफ चक्कर काट रहा था। पिता ने पूछा, बेटा बहुत खुश नजर आ रहे हो, ये कमरे में चक्कर क्यों लगा रहे हो? पुत्र ने कहा, पिताजी मेरे कमरे में घोड़े की लीद पड़ी हुई है, इसका मतलब जरूर घोड़ा भी यहीं कहीं आसपास ही होगा, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। ये दृष्टांत बता रहा है सकारात्मक सोच से हम बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेते हैं और खुश रहते हैं, और नकारात्मक सोच रखकर हम अच्छाई में भी दोष देख लेते हैं और अपना स्वभाव ही दुखी रहने का बना लेते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता। हर व्यक्ति में गुण दोष दोनों है। व्यक्ति की अच्छी बातों को देखना ही पॉजिटिव थिंकिंग है। तीसरा है शुक्राना माने। पियानो के गीत हम सब गाए गाए गाते जाए जीवन में, वाह वाह की ऐसी आदत डाले डाले शिकवे ना हो जीवन में, कि शिकवे ना हो जीवन में। देखिए, जब तक हमारे जीवन में मेंटर नहीं होते हैं, तब तक हमारी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ शिकायतों पर ही रहती है। हमारा जीवन भगवान से शिकायतें करने में ही चला जाता है। सद्गुरु हमारी उस शिकायत भरी सोच को शुक्राना भरी सोच में परिवर्तित कर देते हैं और फिर जीवन में सिर्फ हर्ष और उल्लास ही रहता है। सद्गुरु हमें बताते हैं कि भगवान की कृपा सुख और दुख दोनों ही रूप में बरसती है। हम भगवान की कृपा पर विश्वास रखें तो जहां भी देखेंगे वहां हमें भगवान की कृपा ही कृपा मालूम पड़ेगी। तब हमारे मुख से भगवान के लिए शुक्राने ही शुक्राने निकलेंगे। इस पर एक कथा है। किसी ने एक दिन एक घड़े में ठंडा गंगा जल भरकर संतों की सभा में रखवाया, संतों के पीने के लिए। एक ने यह देखा, वह सोचने लगा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है कि इसमें गंगा जल भरा गया और जो अब संतों के काम आएगा। घड़ा बोल पड़ा, मैं तो माटी के रूप में शून्य पड़ा था, किसी काम का नहीं था। मुझे कभी नहीं लगता था कि भगवान ने मेरे साथ न्याय किया है। फिर एक कुम्हार आया, उसने फावड़े पर फावड़ा मारकर हमको खोदा और गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहां ले जाकर उसने हमको रोंदा, फिर पानी मिलाकर गूंथा और चाक पर चढ़ाकर घुमाया और फिर गला काटा और थापी मार मार कर बराबर किया। उसके बाद आवे में आग में डाल दिया जलने को, और जब तैयार होकर निकला तो भेज दिया बाजार में। वहां ठोक ठोक कर देखा कि ठीक है कि नहीं, और कीमत लगाई 2 पैसे। हमको तो इन सब में भगवान का अन्याय ही मालूम पड़ता है। कोई न्याय थोड़े ही मालूम पड़ता है, कृपा थोड़े ही मालूम पड़ती थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और उन्होंने जब मुझ में गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे मालूम पड़ा कि कुमार का
वह फावड़ा चलाना भी भगवान की कृपा थी, उसका वह गूंथना भी भगवान की कृपा थी, आग में जलाना भी भगवान की कृपा थी और ठोकना भी भगवान की कृपा थी। अब मालूम पड़ता है कि सब भगवान की कृपा ही थी। इस उदाहरण से हमें समझ में आता है कि हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति आती है, हमेशा उसमें भगवान की ही कृपा देखनी चाहिए, भगवान का ही शुक्राना मानना चाहिए। चौथा है, परमात्मा का हर विधान मंगलमय है। जब हमारा भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है और हम मानते हैं कि भगवान का हर विधान मेरे लिए मंगलमय है, तब हमें महसूस ही नहीं होता कि हमारे जीवन में कोई दुख भी है। भगवान पर अटूट विश्वास हमारी सोच को सकारात्मक करता है और हर प्रतिकूल परिस्थिति को भी अनुकूल बना देता है। विपरीत परिस्थिति में भी ऐसा प्रेमी हाय हाय चिल्लाने की बजाय वाह वाह ही करता है। तभी कहते हैं हाय हाय नहीं, वाह वाह करे। एक राजा था, उसको तलवार का बड़ा शौक था। रोज नई नई तलवार देखता। उसके मंत्री को यह बोलने का अभ्यास था। बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बड़ा अच्छा किया। एक दिन तलवार देखते देखते राजा का अंगूठा कट कर गिर गया। मंत्री वहीं खड़ा था, बोला बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बड़ा भला किया। राजा को क्रोध आया, वो बोला मंत्री को जेल में डाल दो। तब भी मंत्री ने वैसे ही किया, बड़ा भला हुआ, भगवान ने बहुत अच्छा किया। जब राजा का घाव अच्छा हो गया, तब एक दिन वह शिकार के लिए निकला। जंगल में उसे डाकुओं ने पकड़ लिया और ले गए बलि देने के लिए। पर जब देवी के सामने खड़ा किया गया, तब पुरोहित ने कहा छोड़ दो इसको, यह बलि देने योग्य नहीं है। पूछा क्यों? वह बोला इसके एक अंगूठा ही नहीं है, अंग भंग है, अतः इसकी बलि हो चुकी है, अब नहीं हो सकती। राजा छोड़ दिया गया। अब उसे मंत्री की बात याद आई, सचमुच भगवान ने हमारा अंगूठा काटकर बड़ा भला किया, हमारा गला बच गया। राजा मंत्री के पास जेल में गया, बोला मंत्री जी, भगवान ने मेरा अंगूठा काटकर तो सच में बहुत भला किया, मेरी जान बच गई, पर आपको जेल में डालकर आपका क्या भला किया? मंत्री बोला महाराज, यदि मैं जेल में नहीं होता तो मैं भी आपके साथ शिकार के लिए जाता और आप तो अंगूठा कटा रहने से बच जाते, पर मेरी बलि हो जाती। अतः अंगूठा कटने से आपका भला और जेल में जाने से मेरा भला। पांचवा है, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति के लिए दूसरों को दोषी न ठहराए। आंगन में दो मिट्टी के घड़े रखे थे, एक का मुंह आसमान की ओर और दूसरे का मुंह धरती की ओर। वर्षा आई, जो घड़ा ऊपर की ओर उन्मुख था भर गया, जो औंधे मुंह लेटा था खाली रह गया। खाली घड़े को बहुत गुस्सा आया, उसने भरे घड़े को गालियां दी और वर्षा को भी कोसा। तब वर्षा बोली चिढ़ो मत, ईर्ष्या भी मत करो, पात्र को ही सब कुछ मिलता है, तुम भी ऊपर को मुंह कर लेते तो तुम भी भर जाते, अभी भी प्रयत्न करो, सिर उठाओ, भर जाओगे। घड़े ने बात समझ ली और भूल सुधार ली। इस तरह से हम भी हमेशा दूसरे को दोष देते रहते हैं और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। गुरु कहते हैं कि आज जो भी हालत परिस्थिति हमारे जीवन में है, वह हमारे ही पूर्व कर्मों के फल स्वरूप है। अतः यह समझना होगा कि अपने जीवन के लिए मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूँ। कुछ भी अचानक नहीं होता। एक बार एक पिता ने अपने बेटे के लिए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन वो उसका लोन चुका नहीं पाए। उनका शरीर पहले ही शांत हो गया, लोन बेटे के सिर पर आ गया। अब माँ पिता को दोष देती है कि उनकी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो गई, पर सारा दोष पिता का नहीं है, बेटे का भी कर्म का हिसाब किताब था जो इस रूप में सामने आया। कुछ भी अचानक नहीं होता है, परमात्मा का परफेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है।
ऐसी सकारात्मक सोच व समर्पण से ही हमारा जीवन हल्का हो जाता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कोई बुरा नहीं है, हमारा मन ही बुरा है। हम अपने मन के लेंस से इस दुनिया को देखते हैं। नेगेटिव सोचेंगे कि दुनिया बहुत खराब है तो वाकई में दुनिया खराब नजर आएगी। जैसे रंग का चश्मा हमारी आंखों पर लगा होगा वैसा ही नजर आएगा। छठा है, अपना बोलने का तरीका व अपनी आदत बदले। गुरु कहते हैं प्रकृति बराबर तथास्तु बोल रही है। जो हम बोलते हैं वो जीवन में सच हो जाता है। अब हम देखें हम पूरा दिन क्या बोलते हैं। चाय पिए बिना तो मेरा शरीर चलता ही नहीं है। एक्सरसाइज के लिए तो टाइम ही नहीं है। अब शरीर में वो ताकत नहीं रही जो पहले थी। मैं उतना सुंदर नहीं हूं, मैं उतना होशियार नहीं हूं, मैं अपनी बात सही तरीके से नहीं बोल पाता हूं। इतनी गर्मी हो रही है, कोई काम करने का ही मन नहीं करता है। आजकल बच्चे माता पिता को अपने हिसाब से चलाते हैं। मुझे कोई प्यार नहीं करता। ऐसे ना जाने कितने नकारात्मक वाक्य हम बोलते रहते हैं। हम जिस चीज को जीवन में नहीं चाहते वो ही बोलते हैं। गुरु ने कहा अपना बोलने का तरीका बदलिए। तुम सच्चित आनंद स्वरूप हो, तुम पूर्ण हो, तुम प्रेम का सागर हो। बाहर से मान, प्रेम व सुख की भीख मत मांगो। तेरे अंदर माल खजाना, न जाए ढूंढन देश बेगाना। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा तुम अपना भाग्य नहीं बदल सकते पर अपनी आदतें बदल सकते हो, और जैसे ही तुम्हारी आदतें बदलेंगी तुम्हारा भाग्य भी अवश्य बदल जाएगा। हमें तो सारी आदतें बदलनी होगी जो हमारे जीवन में नकारात्मकता लाती है और हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधक है। जैसे क्रोध करना, बहुत ज्यादा गपशप करना, देर से उठना और व्यायाम न करना, टीवी देखने की बुरी लत होना, चाय कॉफी सिगरेट शराब की गुलामी, दिन भर आलस्य में पड़े रहना, तला भुना गरिष्ठ भोज्य पदार्थों का सेवन करना, जीवन में भजन सत्संग नाम जप स्वाध्याय का न होना। सकारात्मक सोच बनाने के लिए अपने जीवन को संयमित बनाइए। नियमित दिनचर्या होने से मन वश में होता है और उसमें बेकार के विचार नहीं आते हैं। संयमित दिनचर्या। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा जिसका आहार विहार संयमित होता है उसी का योग सिद्ध होता है। आहार यानी खान पान, विहार यानी दिनचर्या। हमारा खान पान बहुत हल्का, सुपाच्य और जो शरीर के लिए लाभकारी हो वैसा होना चाहिए। कुछ चीजें जो हमारे आहार में अवश्य होनी चाहिए, फल, दही, मेवा, ओलिव ऑयल, अंकुरित अनाज जैसे साबुत मूंग, लोबिया, काले चने, हरी सब्जियां, दूध आदि। पॉजिटिव थिंकर की दिनचर्या संयमित होती है। उनका खाने पीने, सोने उठने का एक नियम होता है। नियमित वॉकिंग व एक्सरसाइज इनके जीवन में होती है। आलस्य इनसे कोसों दूर रहता है। ये किसी काम को टालते नहीं हैं। काम को टालने से दिमाग पर प्रेशर रहता है। उमा भगवान कहते थे कोई काम याद आए तुरंत पर्चे पर लिख दो वरना तुम्हारे दिमाग से चलता रहेगा या उस काम को भूल जाओगे। इसके साथ ही इनके जीवन में सत्संग, निष्काम सेवा, नाम जप, स्वाध्याय, ध्यान भी सम्मिलित होता है। इनके पांचों जोन्स बैलेंस्ड होते हैं। सातवां है इस पल में रहे, लिव इन द प्रेजेंट। यदि हम अपने मन को देखें तो यह ज्यादातर या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। पास्ट और फ्यूचर में रहने से नेगेटिविटी बढ़ती है क्योंकि पास्ट की बातें शोक पैदा करती है और फ्यूचर की बातें भय पैदा करती है। पास्ट और फ्यूचर संसार है और संसार नेगेटिव है। प्रेजेंट मोमेंट परमात्मा है और वे 100% पॉजिटिव है।
जब हम इस पल में रहते हैं तो परमात्मा से, जो आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप है, कनेक्टेड रहते हैं। यदि कोई हमारे भोजन में पहले दिन का नाश्ता और खाना मिला दे तो क्या हम खाएंगे? बिल्कुल नहीं। फिर हम अपने मन को वर्षों पुराना व सड़ा खाना क्यों देते रहते हैं? ऐसे ही आलू की सब्जी के आलू अधपके हैं, कच्चे रह गए हैं, तो क्या खाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो भविष्य भी कच्ची सब्जी के समान है, उसमें क्यों जाते हैं? गुरु भगवान के सानिध्य में हम लिविंग इन द मोमेंट सीखते हैं। पॉजिटिव थिंकर्स अपने मन को ट्रेन करते हैं कि वो पास्ट और फ्यूचर में न जाए, बल्कि प्रेजेंट मोमेंट में रहे। 8वां है, जीवन में उमंग उत्साह लाए। गुरु भगवान कहते हैं, जब हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम बुढ़े हो जाते हैं। दादा भगवान अपने को कहते हैं, आई एम 80 ईयर्स यंग। अपने को बिजी रखकर जीवन को जोश, उमंग व उत्साह से भरे रखिए। कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। मत कहिए अब हमारी उम्र निकल गई, अब क्या सीखें, अब वो पहले वाला जोश कहाँ। हमने देखा इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में एक बुजुर्ग पति पत्नी कितने उत्साह से इंग्लिश सीख रहे थे। उन्हें उमंग थी कि बेटे से मिलने अमेरिका जा रहे हैं, तो इंग्लिश सीखना जरूरी है। आज 80 साल के व्यक्ति भी कार चलाना सीखते हैं, कंप्यूटर चलाना सीखते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन जीने की उमंग बनी रहती है, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आती है। हमारे सत्संग में एक गांव में एक साधक रहती है, उम्र लगभग 50 साल है। गुरु भगवान ने उन्हें सत्संग करने की सेवा दे दी और कहा, गाड़ी चलाना सीख लो। उनको इतनी उमंग आई कि अगले दिन से ही गाड़ी सीखना शुरू कर दिया। अपनी उम्र, अपनी कम पढ़ाई लिखाई, गांव में रहने को उन्होंने गाड़ी सीखने में बाधक नहीं माना और आज वे गाड़ी खुद चला कर जाती है और सत्संग की सेवा करती है। हमारा ऐसा नकारात्मक नजरिया, जिंदगी कट रही है, वक्त गुजार रहे हैं, अब पहले वाली ताकत कहाँ है, हमारी तो उम्र निकल गई, यह हमें डिप्रेशन, तनाव, अकेलेपन, उदासी के गहरे भंवर में डाल देता है। सद्गुरु के अनंत शुक्राने हैं, जिन्होंने सत्संग के निष्काम दायरे में न जाने कितने लोगों को उदासी के अंधेरे से निकालकर जिंदगी की नई रोशनी दी है। उनके जीवन में एक नई उमंग, उत्साह, स्फूर्ति का संचार किया है। खुद गुरु का साक्षात उदाहरण हमारे सामने है। आज भी वे इतने फ्लेक्सिबल हैं कि हर समय सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे जोश, उमंग, स्फूर्ति की जीती जागती मिसाल है। जो साधक थोड़ी देर उनके पास बैठ जाता है, एक नई ताजगी लेकर आता है। वे परमात्मा से कनेक्टेड है, जहां नेगेटिविटी का कोई काम ही नहीं है। 9वां है, प्रशंसा करना सीखे, प्रेम से चले व ध्यान रखे। 10वां है, सकारात्मक कल्पना के साथ मेहनत करे। अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखे। एक सकारात्मक काल्पनिक पिक्चर बनाए। इस पिक्चर को मन ही मन पकड़ कर रखें। जैसे मान लीजिए किसी ने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है, अभी दुकान पर ग्राहक भी कम आते हैं, ऑर्डर भी कम मिलता है, तो ऐसी पिक्चर अपने मन में बनाए कि मेरी दुकान पर खूब ग्राहक आ रहे हैं, खूब ऑर्डर मिल रहे हैं। इस पिक्चर को पकड़े रहे, बनाए रखे। 2-4 दिन सोचने से कुछ नहीं होगा। साथ ही अपनी मेहनत भी करे, वरना सेक चिल्ली वाला हिसाब हो जाएगा। शरीर पर कोई बीमारी आ गई तो विजुअलाइज करे कि मैं टाइम से दवाई ले रही हूँ, हेल्दी फूड ले रही हूँ और मेरी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो रही है। मैं पहले की तरह भाग भाग कर काम कर रही हूँ, मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। एक टीचर ने बताया, जब मैंने कोचिंग क्लास शुरू की तो कुल 20 बच्चे आए थे। मैंने सोचना शुरू किया कि मैं 5 स्टार होटल के हॉल में क्लास ले रहा हूँ और 1000 बच्चे बैठे हैं। इस कार्य के लिए मैंने कठिन मेहनत भी की और मैं उससे सफल भी हुआ।
आप पुराने जमाने के घर में रहते हैं और वहां कमरों की भी कमी है, आपको दिक्कत होती है, तो आप विजुअलाइज करिए, जल्दी ही गुरु भगवान की कृपा से मेरा एक नया घर बन रहा है और मेरी सारी परेशानियां दूर होने वाली है। एक सत्संग प्रेमी ने बताया, जब हमने घर में सत्संग शुरू किया तब मुश्किल से 4-5 लोग आते थे। फिर हमने भाव रखा कि मैं पूरे कमरे में चादर बिछा रही हूँ। बहुत सारे सत्संग प्रेमी बैठे हैं, ज्ञान लाभ ले रहे हैं। एक दिन ये सच हो गया। गुरु कहते हैं, हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता हैं। यह हमारे हाथ में है कि हम क्या चाहते हैं, ज्ञान, प्रेम, सेवा, सुख समृद्धि से भरा खुशहाल जीवन या निराशा, उदासी, तनाव, चिड़चिड़ाहट से भरा नरकपूर्ण जीवन। हमारे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न गवाना। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।